ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश, काल और दान का वर्णन करें। सूत जी बोले, अपने घर में किया गया देवयज्ञ शुद्ध गृह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देवयज्ञ से 10 गुना श्रेष्ठ है, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना श्रेष्ठ है। और जहां तुलसी, बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो, वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्वपूर्ण है। देवालय उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। देवालय से 10 गुना महत्वपूर्ण है तीर्थभूमि का तट, उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा, और उसका 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थंदी का तट। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और रेवा नदियां आती है। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट, और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत शिखर पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान वह होता है जहां मन रम जाए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानानिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पावन है। इसीलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। जीव या पुरुष जो भी भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए, तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीक्षा ग्रहण किए हुए ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्ष तक भोग प्रदान करने वाला है। वेदवेत्ता को दान देने पर वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्य का व्यापार से आया हुआ और शूद्र का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य है। इस प्रकार देश, काल और पात्र के आधार पर किया गया दान और यज्ञ सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। गृहस्थ जीवन में धर्म, यज्ञ और दान का महत्व बहुत अधिक होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा, साधु श्रेष्ठ सूत जी, हमसे देव प्रतिष्ठा के पूजन की विधि बताइए, जिससे तुरंत फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई गई प्रतिष्ठा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्यों से उसे शुद्ध करें। फिर उसमें घी डालकर अपने हाथों से सुंदर मूर्ति बनाएं। पद्मासन में बैठकर प्रतिष्ठा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर एक सेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें और स्वयं उत्पन्न हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे तुरंत फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 100 बार पूजन करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का माप है, और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बने पेड़ का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मा शुद्ध होती है। गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करें। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वालों को पूजा के अंत में सदैव जाप
और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है और उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय है। शिवजी के द्वारा निर्दिष्ट तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि पूर्वक इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप और शोक दूर हो जाते हैं और वह अभीष्ट फलों को पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है और बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्ध, जिससे यह संपन्न होती है, उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु और ज्ञान अभीष्ट वस्तुएं हैं। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ व्यापक है। नियम कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है और पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए और 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवजी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। महा आड़ानादशी अर्थात माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्र, महीने तथा वारों में शिवजी का पूजा और भजन भोग और मोक्ष देने वाला होता है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सभी देवताओं का भजन करें। संयम और नियम से जाप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को हरने वाला होता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है, उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है, उसे शिवजी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग, इन दोनों रूपों के शिव स्वरूप में समाहित होने के कारण वे जगत के जन्म स्रोत है और इसी नाते जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए शिवजी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत शब्द नाद स्वरूप है। शब्द शिव का रूप है और नाद शक्ति का, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद शब्द का और शब्द इस जगत का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की अवस्था में ही सृजन काल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग शब्द नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया जाता है। शब्द देव है और नाद शिव, इनका संयोजन ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शक्ति रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता है। इन माता पिता की पूजा से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता है। जो इनकी सेवा करता है उस व्यक्ति पर इनकी कृपा निरंतर बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा कर उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पुरुष रूप है और शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा उत्पन्न होना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्मकाल से ही 6 विकारों से युक्त होता है। इसी कारण इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विविध पाशों अर्थात बंधनों में पड़ता है वह जीव है। जीव पशुता के पाश से जितना छूटने का प्रयास करता है उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें और इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें। दूध व अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार करें और ओंकार मंत्र का जाप करते हुए इसे भगवान शिव को अर्पित करें। ओंकार को शिवलिंग,
स्वयंभू लिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग तथा शब्द स्वरूप होने के कारण शब्दलिंग के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मक्कार स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह मक्कार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने में उकार लिंग का उपयोग होता है। पूजा के लिए योग्य गुरु आचार्य को आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग के 6 भेद होते हैं। इनकी विधिवत पूजा करने से साधक जीवन में मुक्ति प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, महामुनि, आप हमें ओंकार मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूं। ओंकार सृष्टि से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है। ओंकार इसे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसीलिए ओम को ओंकार की संज्ञा दी गई है। ओम पवित्र, म तुम्हारे लिए, इसीलिए ओंकार को ओंकार नाम से जाना जाता है। अर्थात ओंकार वह शब्द है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी दोष या धोखा नहीं है। यह ओंकार मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नया ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप है। ओंकार साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है, इसीलिए विद्वान इसे ओंकार नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नया दिव्य परमात्मा ज्ञान उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे ओंकार कहा जाता है। ओंकार के 2 भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म ओंकार है और नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल ओंकार है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म ओंकार के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह के विलय होने तक सूक्ष्म ओंकार मंत्र का जाप परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर के न रहने पर शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का 6 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मक्कार शब्द और नाद सहित अकार, उकार, मक्कार 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित ओंकार होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अकार शिव है, उकार शक्ति है और मक्कार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 तत्व और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय है। इनकी आशा मन में लेकर जो कार्य करते हैं वे प्रवृत्ति मार्ग कहलाते हैं, और जो निस्वार्थ भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्म का अनुकरण करते हैं वे निवृत्ति मार्ग है। वेद के आरंभ में और दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का उपयोग करना चाहिए। ओंकार के 9 करोड़ जाप से पुरुष पवित्र हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से जल की, फिर 9 करोड़ जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की, और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की शुद्धि होती है। जो ब्राह्मण ओंकार मंत्र का सहस्र बार रोज जाप करता है वह महान और पवित्र योगी हो जाता है। फिर यत्न पूर्वक 5 करोड़ का जाप करता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। तप, जप और योग के सम्मिलन से शिवयोगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह कर्मयोगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है और बाहरी इंद्रियों को जीतकर उन्हें वश में करता है उसे तपयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से सभी कार्य शांत हृदय से जो जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो व्यक्ति 16 उपचारों से शिवयोगी महात्माओं की पूजा करता है वह पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार ओंकार का महात्म्य और शिव की भक्ति का विधान बहुत ही पवित्र और फलदायक है। जो इसे विधिपूर्वक करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परमानंद और मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, महामुनि, अब हमें जाप योग का वर्णन करें। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं आपसे जाप योग का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम ओंकार का जाप करना चाहिए।
गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त कर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार पूर्ण भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे और नियम से एक सहस्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जपयोग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार जाप करे। जपकाल में शिवजी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करे कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनके बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करे। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे और अशुद्ध कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्र जाप करे। इसके पश्चात ईशान, तत्व पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिवभक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम आरंभ करे। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित करे। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुति स्वयं दे या 108 आहुति ब्राह्मण से दिलवाए। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप में 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए और उस जल से अपने मस्तक को स्पर्श करे। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में स्नान का फल तत्क्षण प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर शिव से साक्षात्कार करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने पर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जाप योग के माध्यम से मनुष्य आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और इहलोक तथा परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करता है। मां का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म और भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे माया या कर्म माया कहा जाता है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। निचले स्तर पर भोग है और ऊपर उच्चतर भोग। निचले भोग में जीव काम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों और लोकों के चक्र में फंसा रहता है। स्थूल पूजा में लगे हुए उपासक नीचे के लोकों में घूमते रहते हैं, लेकिन जो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करते हैं वे ऊपर के लोकों में जाते हैं। नीचे का स्थान कर्मलोक है, जहां सांसारिक जीव रहते हैं, जबकि ऊपर ज्ञान लोक है, जहां मुक्ति प्राप्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। जो मनुष्य सत्य, अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में स्थिर रहते हैं वे कालचक्र को पार कर जाते हैं। कालचक्र की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की उपस्थिति है, जिसके 4 पाद सत्य, शौच, अहिंसा और दया है। यह धर्म साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसका संग है, शम, धैर्य उसके कान है। वह वेदों के दिव्य शब्दों से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र हैं और विवेक एवं बुद्धि उसका मन है। यह धर्म रूपी वृषभ है जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु के दिन होते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के साथ 14 लोक स्थापित है, जो 5 भौतिक तत्वों से परे है। उनसे ऊपर कारण स्वरूप विष्णु के 14 लोक है और इससे भी ऊपर कारण स्वरूप रुद्र के 18 लोक है। इसके बाद कारणेश्वर शिव के 56 लोक विद्यमान है। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडल, 5 ब्रह्मकाल और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग है, जिसे शिवालय कहा जाता है। वहां पराशक्ति से संयुक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल है। नियमित कर्मों द्वारा देवताओं की पूजा करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा हो चुकी है वे सभी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष उपासना, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्म से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव नष्ट कर देते हैं। साधक जब 5 लाख जप पूरा कर लेता है, तब उसे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक और नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए।
शिव भक्तों की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्तों का शरीर स्वयं शिव स्वरूप ही होता है। जो शिव के भक्त होते हैं और वेदों की सारी उपासना विधियों को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जप करते हैं, उतना ही शिव का सान्निध्य प्राप्त करते हैं। शिव भक्तों का सच्चा स्वरूप देवी पार्वती का होता है और मंत्रों का जप करने से साधक को देवी का साथ प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन करता है। शिवलिंग को शिव मानकर स्वयं को शक्ति स्वरूप मानते हुए शक्ति स्वरूप शिवलिंग का पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र के स्वरूप होते हैं और इसलिए वे भी शिव के रूप में माने जाते हैं। जो व्यक्ति 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है, उसे तत्काल फल प्राप्त होता है। उपासना के बाद शिव भक्तों की सेवा से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 विवाहित शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। शिव भाव रखते हुए निष्कपट पूजा करने से व्यक्ति को इस भूतल पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ऋषियों ने पूछा, सर्वज्ञ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? कृपया हम पर कृपा करके इसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप और उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इस पृथ्वी पर 8 प्रकार के बंधन हैं, जिनके कारण ही आत्मा को जीव कहा जाता है। अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है और जो उन बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्त कहा जाता है। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नई देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाला है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों को भोग कराता है और कारण शरीर आत्मा को आनंद की अनुभूति कराता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य का भोग करता है। इन्हीं से सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कर्मों के बंधनों में बंधकर जीव शुभ अशुभ कर्मों के चक्र में फंसकर घूमता रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाकाल भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही समस्त संसार, पूर्णता और अनंत शक्ति के धारक है। जो मन, वचन, शरीर और धन से शिवलिंग या उनके भक्तों की भावना से शिव की पूजा करता है, उस पर शिवजी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव के तत्व को शिव भक्तों के साथ मिलकर शिव की भावना से पूजा करनी चाहिए। पूजा शरीर, मन, वाणी और धन से की जा सकती है। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तत्व वश में हो जाते हैं, तब जीव जगदम्बा के साथ शिव का सामीप्य प्राप्त करता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उपासना, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान के रूप में शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह से रात तक शिव का स्मरण और शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है और जीव बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषियों ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं तुम्हें उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले शिवलिंग के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं। सूक्ष्म लिंग निराकार होता है और स्थूल लिंग साकार। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष लिंग के रूप के बारे में ठीक ठीक भगवान शिव ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग है, जिनका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूं। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा शक्तिलिंग, तीसरा स्थूल लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समीप प्रकट होते हैं और पृथ्वी के भीतर बीज रूप में स्थापित हो जाते हैं। वे वृक्ष के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होने के कारण इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। इसकी आराधना से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने, चांदी, भूमि या वेदी पर हाथ से ओम मंत्र लिखकर भगवान शिव का आह्वान करें और 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
देवता और ऋषियों ने आत्म साक्षात्कार के लिए शक्ति लिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की है। इसे ही स्थूल लिंग कहा जाता है। किसी ब्राह्मण या राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी स्थूल लिंग कहलाता है, परंतु वह कृत लिंग है। शुद्ध और स्थायी होने वाला शक्ति लिंग तथा क्षणभंगुर और अस्थायी होने वाला कृत लिंग कहलाता है। शरीर में स्थित नाभि, जीभ, हृदय और मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहा जाता है। पर्वत को शक्ति लिंग और धरती को कृत लिंग माना जाता है। शक्ति लिंग समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। कृत लिंग धन प्रदान करने वाला है। चर लिंग में सबसे पहले रस लिंग ब्राह्मणों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। सुवर्ण लिंग वैश्य को धन, बाण लिंग क्षत्रिय को राज्य, सुंदर लिंग शूद्र को महाशुद्धि प्रदान करता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में निरंतर शिवलिंग का पूजन सभी प्रकार के भोग प्रदान करता है। संपूर्ण पूजा कर्मकांड के नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बनी खीर तथा नैवेद्य अर्पित करें। निवृत्ति मार्गी मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति द्वारा करना चाहिए। विभूति 3 प्रकार की होती है: लोकाजनित, वेदाजनित और शिवाजनित। लोकाजनित विभूति का अर्थ है कि लौकिक पदार्थों को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभूति। वेदाजनित विभूति वैदिक कर्मों के अंत में धारण की जाती है। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाएं और उसे विभूति बनाकर धारण करें। शिव ने अपने शरीर के पंच तत्वों को जलाकर विभूति उत्पन्न की है। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। विभूति धारण करके शिव की पूजा करने से सभी फल प्राप्त होते हैं। शिव मंत्र से विभूति धारण करने वाला व्यक्ति महान आत्मा बन जाता है। शिव की पूजा करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता है। श्रेष्ठ गुरु तमोगुण का नाश करके शिव का बोध कराते हैं। ऐसे गुरु के हाथ से विभूति धारण करनी चाहिए। जन्म और मृत्यु भगवान शिव द्वारा ही बनाए गए हैं। जो व्यक्ति अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को वश में करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शिव की पूजा में तल्लीन रहता है, मौन धारण करता है, सत्य और गुणों से युक्त होता है, उपवास, जाप और तप करता है, उसे निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव भक्त उचित उपायों का पालन करके धन का उपयोग करे और शिव स्थान में निवास करे। भगवान शिव के महात्म्य का सभी के सामने प्रचार करे। शिव मंत्र के रहस्य को शिव के अलावा कोई और नहीं जानता है, इसलिए शिवलिंग का नियमित रूप से पूजन करें। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कृपया हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर शिव की महिमा का वर्णन करें जो आपने वेदव्यास जी से सुना है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा की विधि का वर्णन कर रहा हूं। पार्थिव शिवलिंग सभी शिवलिंगों में सबसे श्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प और राक्षस शिवलिंग की उपासना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्नों का, त्रेता युग में स्वर्ण का और द्वापर युग में पारे का महत्व था, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का अत्यधिक महत्व है। शिव मूर्ति का पूजन तपस्या से भी अधिक फल देने वाला है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग सभी शिवलिंगों में सबसे श्रेष्ठ है। जैसे सभी व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सभी दिव्य शक्तियों में देवता श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन धन, वैभव, आयु और लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है और संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करता है। जो व्यक्ति भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर नित्य पूजा करता है, वह शिव पद और शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजा करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी पूजा नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कृपया पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन करें
जो आपने वेद व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, वेद और शास्त्रों के झाता मनुष्यों के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि अत्यंत उपयोगी और श्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। सबसे पहले स्नान की विधि को पूरा करें। संध्योपासना के बाद तदनुसार जप करें। फिर देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। सभी निर्धारित कर्मों को पूर्ण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए मिट्टी और जल को शुद्ध करें। इसके बाद पूर्ण भक्ति और भावना के साथ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। ऐसा करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मणों को सफेद मिट्टी से, क्षत्रियों को लाल मिट्टी से, वैश्य को पीली मिट्टी से और शूद्रों को काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शिवलिंग के लिए मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगाजल से शुद्ध करें और धीरे धीरे उससे शिवलिंग का निर्माण करें। संसार के सभी भोग और संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन भक्ति और भावना से करें। सबसे पहले यूएम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्र करें और उसे जल से शुद्ध करें। भूर्भुवः मंत्र से भूमि की शुद्धि करें। इसके बाद जल का संस्कार करें। कांच के पत्थर का घेरा बनाएं और भूमि शुद्ध करें। इसके बाद शिवलिंग का आवाहन करें और वैदिक रीति से पूजा उपासना करें। भगवान शिव का आवाहन करें और आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके सामने स्वयं आसन पर बैठ जाए। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। आर्चाओं से मधु, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। ये 5 वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाती है। इनसे शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद उत्तरीय धारण कराएं। 4 आर्चाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें और सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं। इसके साथ ही अष्टगंध, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित कर 11 ब्राह्मणों का पूजन करें और पूजा कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, त्रिशूलधारी, शिव, पशुपति, महादेव, उग्र, अघोर, इन सभी नामों से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें और आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें और भगवान शिव को संपूर्ण अंगों के साथ प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र और 16 उपचारों से विधिपूर्वक पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें, सबको सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले कृपालु भगवान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही स्मरण करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश या जानबूझकर भावपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूं, पतित हूं, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव, सदा शिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता है। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सका है। फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है? हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूं। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हो और मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल और अर्पित करके प्रणाम करें और आदर पूर्वक उनका विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भावना बढ़ाने वाली है। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों में निर्धारित सत्य सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचा वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उसे आधा मध्यम और मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को वैदिक विधियों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिवजी के पार्थिव शिवलिंग की कुल संख्या कितनी होती है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव शिवलिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक
1500 शिवलिंगों का और संतान की प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि की प्राप्ति के इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले को 2000 और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का वैदिक विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है और उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सबसे उत्तम है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से पार होने का सबसे सरल और उत्तम उपाय है। हर रोज शिवलिंग का पूजन वैदिक विधियों से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्य के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईशान, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करना चाहिए। अर्पित करते समय चंदन, बेलपत्र आदि लेकर भक्तिपूर्वक शिव जी का पूजन करें। उनके परिवार, जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृषभ, स्कंद, कपिलध्वज, शुक्र तथा सोम शामिल है, का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिवजी के वीरभद्र और कालभैरव के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों का भी पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचाक्षर का पाठ करें। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें और फिर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात के समय सभी देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शिव की शक्ति देवी उमा स्थित रहती है और पश्चिम दिशा में शिव का पिछला भाग होता है, इसलिए पूजा पीछे से नहीं की जा सकती। इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भूमि से ऊपर ऊंचा स्थान लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भूमि न मिले तो मिट्टी से ही ऊंचा स्थान बनाकर पूजन करना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पहले सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में हमें बताइए और बिल्व, बेल के महात्म्य को भी स्पष्ट करें। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव भक्त हैं और धार्मिक आचरण का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पूरी श्रद्धा के साथ सभी बातें बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त जो उत्तम आचरण का पालन करते हैं, जो भीतर और बाहर से पवित्र और शुद्ध हैं, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें शिव का नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देखने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसे ग्रहण करने से बहुत सा पुण्य प्राप्त होता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और लाखों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिस घर में शिवजी के नैवेद्य का विचार होता है वह घर पवित्र हो जाता है, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो व्यक्ति इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है वह पाप का भागी होता है। शिव का नैवेद्य ग्रहण करना महाप्रसाद है। जो व्यक्ति भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की मूर्ति भी धारण किए हुए है, उनके संबंध में ध्यानपूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहां से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग, देवताओं तथा ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा सभी ज्योतिर्लिंगों में स्थित भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चांद्रायण व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य ग्रहण करने और उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति पवित्र हो जाता है। परंतु जहां चांडालों का अधिकार हो, वहां का महाप्रसाद श्रद्धापूर्वक ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाणलिंग, लौह से निर्मित लिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग
एवं मूर्तियों का जहां पर अधिपत्य नहीं है, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कार्य, वाचिक और मानसिक पाप समाप्त हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का स्वरूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ इस बेल में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में शिवलिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चित ही शिवपद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बेल की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से शुद्ध करता है, उसे सभी तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बेल की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति बेल की जड़ों का गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है, वह सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। श्रद्धापूर्वक पवित्र मन से बेल की जड़ में दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुयोग्य गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बने नैवेद्य का अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में रखकर घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें। निवृत्ति मार्ग के उपासकों को अपने हाथ में ही पूजन करना चाहिए। स्नेहपूर्वक प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। पूजा करने के उपरांत शिवलिंग को मस्तक पर धारण करें। ऋषि बोले, हे ज्ञानी सूत जी, आपको नमस्कार है। कृपया हम पर कृपा करके हमें परम उत्तम विभूति और शिव नाम के महात्म्य का महत्व बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम और सभी लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका मानव जीवन सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शिव नाम का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। पृथ्वी, विभूति और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों का निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जिनके शरीर में इनका निवास होता है, उनके दर्शन मात्र से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति को यमुना माना गया है और विभूति को सरस्वती कहा गया है। इनका संयोजन त्रिवेणी के समान सभी पापों का नाश करने वाला है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनका महात्म्य केवल भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य सभी पापों को हरने वाला है। शिव नाम अग्नि के समान है और महापाप पर्वत के समान है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम का जप करने मात्र से पाप मूल से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा रहता है, वह सच्चा पुण्यात्मा और वेदों का ध्याता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले होते हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भवसागर को पार कर जाते हैं, उनके भव बंधनों के पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनिवरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खोने वाली शिव भक्ति उत्पन्न हो गई है, उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल, वन की आग से जलकर वृक्ष राख हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से जलकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है।
संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पाप कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा था और एक ब्राह्मण युवती जिसने भी बहुत पाप किए थे। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम के महात्म्य का वर्णन किया है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए सभी वस्तुओं को पवित्र करने वाली भूमि का महात्म्य सुनाता हूं। भूमि दो प्रकार की होती है, एक महाभूमि और दूसरी स्वल्प भूमि। महाभूमि के भी अनेक भेद होते हैं। यह तीन प्रकार की होती है, गौता, स्मार्त और लौकिक। गौता और स्मार्त भूमि केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भूमि का उपयोग सभी मनुष्यजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भूमि धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्र के भूमि धारण कर सकते हैं। उपल से जो भूमि बनाई गई है वह आग्नेय भूमि कहलाती है। यह उपयुक्त का एक प्रकार है। अन्य यज्ञ से निर्मित भूमि भी उपयुक्त धारण के काम आती है। जबाल उपनिषद के अनुसार अग्नि आदि मंत्रों से 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भूमि लगाए। जो शिव भूमि से उपयुक्त लगाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। उपयुक्त और भूमि लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी उपयुक्त धारण किया है। अन्य देवताओं सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उखल से निर्मित उपयुक्त और भूमि धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त ब्राह्मणों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग तक जितना बड़ा त्रिपुंड हो उसे ललाट पर धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं खींचकर अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा बनानी चाहिए, जो त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला होता है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता होते हैं जो सभी अंगों में स्थित होते हैं। प्रणव ओंकार का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, सत्य, प्रातः सवन और महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यान्ह सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेंद्र ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, भूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। स्नान के बाद शुद्ध होकर श्रद्धा भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भूमि को 22, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक के दोनों नथुने, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, दोनों जांघें और पैर आदि 22 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, दिशाएं, दिशाओं के पालक, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनल, प्रातःकाल आदि का नाम लेकर श्रद्धा भाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाचिंत होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां तथा दोनों कलाइयां, हृदय, नाभि, दोनों पसलियां एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अग्निकुमार, शिव शक्ति, इंद्र, ईश, नारद और वामादि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बाल, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुयुगल, दोनों पिंडलियां एवं दोनों पैर, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, इंद्र, उमा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्याएं, ऋषि कन्याएं, समुद्र तीर्थ आदि का नाम स्मरण करके त्रिपुंड भूमि धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह्य अंग आदि 8 अंगों में सृष्टि ऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भूमि धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि
इन 5 स्थानों को भूमि धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भूमि को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भूमि को जल में मिलाना चाहिए। त्रिपुंडधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और उमा एवं शिव की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, शिव स्वरूप शौनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्म्य मैं तुम्हें सुना रहा हूं। यह रुद्राक्ष परम पवित्र है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेम वश और भूतों के हित की कामना से मैं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन प्रसन्न हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। अतः मैंने लीलावश अपनी दोनों आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही मेरी आंखों से जल की धारा बहने लगी और उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए रुद्राक्ष की माला सभी पापों का नाश कर भक्ति और मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों में अपने वर्ण के अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को उत्तम माना जाता है। बेर के फल के बराबर का मध्यम श्रेणी का और चने के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान छोटा रुद्राक्ष भी लोक में उत्तम फल देने वाला और सुख, सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर होता है वह सभी कठिनाइयों का नाश करने वाला और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फल देने वाला होता है। पापों के नाश के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह सभी पापों को समाप्त कर शुभ फल देता है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले और भक्ति तथा मुक्ति देने वाले होते हैं। परंतु टूटे फूटे, कीटों द्वारा खाए गए, कांटे से युक्त या जो पूरी तरह गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में अपने आप छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया गया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में यदि कोई मनुष्य 1200 रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ति करने वाला पुरुष 550 रुद्राक्षों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 रुद्राक्षों का हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर उनका यज्ञोपवीत धारण करे। महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तरणीपुत्र मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधना के लिए श्रेष्ठ होता है और विद्या में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। इसके दर्शन और पूजन से ब्रह्महत्या का पाप नष्ट हो जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थ का फल देता है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष काला जान अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। इससे सभी भोगों के पाप और ब्रह्महत्या के पापों से मुक्ति मिलती है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसे दाहिने हाथ में बांधने से ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव पद की प्राप्ति होती है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव और कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा का एक अंश है। इसे बाईं हाथ में धारण करने से सभी वैभवों की प्राप्ति होती है।
10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसे धारण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र का स्वरूप है। इसे धारण करने से मनुष्य को सभी स्थानों पर विजय प्राप्त होती है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष सिर पर धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्य के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष इंद्र देवताओं का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। इसे भक्ति भाव से मस्तक पर धारण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र सुनाता हूं। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः और ओम ह्रीं नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को निंद्रा और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भाव से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको बताया है। मैंने आपके सामने शिव संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली और भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं वे पुत्र पौत्र आदि के सुख भोग कर सुखमय जीवन बिताकर अंत में शिव स्वरूप होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं।